इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच इंग्लैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जॉस बटलर के लिए इंपॉर्टेंट है, एज अ कैप्टन उनका लास्ट मैच है ये इस इवेंट का, उनके लिए कितना मैटर करता है ये गेम को जीतना, और साउथ अफ्रीका के लिए अगर उनको थ्रू करना है तो और अफगानिस्तान के भी कुछ चांसेस हैं अगर एक सर्टन मार्जिन से जो है वो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराने में कामयाब होती है तो, जो कि मुश्किल लग रहा है। इंजी भाई, ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए भी, बिकॉज लास्ट कुछ परफॉर्मेंसेज उनकी अच्छी नहीं रही हैं, स्पेशली 2 मैचेस उन्होंने खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, दोनों मैचेस हार गए। और साउथ अफ्रीका को ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो वो एक ही ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेले हैं, एक मैच उनका वाइट वॉश हो गया, बारिश की वजह से जो है वो वॉश आउट हो गया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेले हैं। कंपैरेटिवली अगर हम कहीं वीकर साइड रैंकिंग में कह सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला है। मैं असल में डिस्कशन ज़रूर करते हैं कि जी इंग्लैंड के लिए कितना ज़रूरी है या उसमें, लेकिन मैं सारों से पहले ना फॉर्मेट की बात करना चाह रहा था। अगर आज भी बारिश हो गई तो साउथ अफ्रीका एक मैच खेल के ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, और अगर 2 मैच जीत जाते यानी कि आप 3 मैच जीते हो, आप चैंपियन हो गए। ये ज़रा टफ है। और ये अगर अफगानिस्तान की बात करें, ये एक मैच हार के बाहर हो गया कि भाई एक जीता है एक हारा तो बाहर हो गया। तो ये फॉर्मेट है ना ज़रा टफ है बहुत ज़्यादा। मेरा ये ख्याल था कि जिस टाइम आपने 8 टीम में रखी थी तो एटलीस्ट 8 टीमें ना एक एक करके सारों से मैच खेलती कि फिर चांस होता है सारों के पास कि जी वो किस तरह कर सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़े दिनों के बाद क्लिक करता कि जी अंदर रहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड है किसी भी टीम के लिए। कमी महसूस हो रही है। अपनी कमी तो सारे टाइम रहेगी, अब वो तो नहीं हो सकती। तो चलो ठीक है, ये अब इस तरह का है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको इस तरह होता तो ज़्यादा बेहतर था कि अगर सारी टीमें खेलती तो फेयर होता कि जी उसके बाद, और स्टेट अवे जो 2 टॉप टीमें हैं पॉइंट्स टेबल पे वो फाइनल खेलती, क्योंकि जी आपको एटलीस्ट 7 मैच मिलते, आपके पास फेयर चांस होता कि जी आप अपना कर सकते। एक बैड डे और आप बाहर, ठीक है ना। तो ये ज़रा टफ है किसी भी टीम के लिए। इसमें ये भी देख लें कि अगर यही इंजी भाई की बात को आगे लेके जाऊंगा कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच हो जाते हैं यानी सेमीफाइनल फाइनल से पहले ही, तो आईसीसी के पास पैसों की कितनी बोरियां आ जाती, बोरियां आ जाती, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ जाता। लेकिन ये कि जी हमें ये अपना इंग्लैंड से है कि इंग्लैंड ने क्रिकेट तो अच्छी खेली, ठीक है ना, और इंग्लैंड को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि फिनिश नहीं कर सक रहे थे। 352 भी किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिनिश नहीं कर सके। यहाँ भी मेरे ख्याल में 2-1 मरतबा ये बिल्कुल मैच जीतने के करीब आ गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल एक दफ़ा 17 स्कोर चाहिए था 14-15 बॉलों पे, मेरे ख्याल में कोई ऐसा टारगेट नहीं था। जिस टाइम रूट खेल रहा था उस टाइम भी मेरे 7 साढ़े 7 की एवरेज कोई मुश्किल नहीं थी। तो क्रिकेट अच्छी खेली, फिनिश नहीं कर सके। तो आज मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड कोशिश करेगी, रिजल्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी कोई टीम चेंज नहीं होनी, वो भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये है कि जी वो थोड़े से हैप्पी मूड के साथ चले जाएंगे कि जी लास्ट मैच हमने जीता है। थोड़ा सा जीत हमेशा खुशी ज़रूर देती है, तो उनको ये थोड़ी सी खुशी आज हासिल करने की वो कोशिश करेंगे मेरे ख्याल में। इंजी भाई कह रहे हैं खुशी हासिल कर लेने देते हैं हम इंग्लैंड को, क्योंकि जाहिर है हमने देखा भी जिस तरह जॉस बटलर ने कल अनाउंस किया, स्टेप डाउन किया, तो उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं अपनी परफॉर्मेंस से भी, जिस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उसकी वजह से भी। डेफिनेटली एक तो जाहिर है आप अच्छे नोट पे ख़त्म भी करना चाहेंगे, उसकी सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं ख़त्म हो रही, उसका अपना भी एक एज अ कैप्टन तो ख़त्म हो गया, तो उसको हाई नोट पे करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब भी आप किसी अपना ऑब्वियसली अपने जब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर मैच, चाहे वो मेगा इवेंट्स का है, चाहे वो आप किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, जब आपका फ्लैग आपके सीने और माथे पे आ जाता है तो प्राइड के लिए भी आप खेलते हो, मुल्क की प्राइड, अपनी प्राइड, टीम की प्राइड, तो ये 3 प्राइड्स इकट्ठी होती हैं। तो आप इमेजिन करें कि आपकी जो है वो इसके अंदर कितनी हार्ट एंड सोल लगती है। तो एक ये चीज़ भी है। तो देखें, मैं इंग्लैंड के साथ इनका ड्रेसिंग रूम काफ़ी सालों तक मैंने शेयर किया है, और अगर देखा जाए तो मेरी सिंपैथी एम्पैथी इनकी तरफ होगी, बट पता नहीं क्यों बड़े अरसे से दिल में यह है कि साउथ अफ्रीका को कोई ना कोई एक ट्रॉफ़ी जीतनी चाहिए। हालांकि इतने इश्यूज़ के बावजूद, जो उनके इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल,
कि भाई आपने इतने लड़के पिक करने ही करने हैं, ये उसमें नहीं मैं जाना चाहूँगा। फिर भी कोई ना कोई इनकी तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के खिलाड़ी नज़र आते हैं, बड़े नाम नज़र आते हैं। पीछे चले जाएं तो एलन डॉनल आ गया, फिर कैलिस आ गया, हिस्ट्री में ऐसा कोई प्लेयर नहीं आया। फिर वो 360 मिस्टर एबी डिविलियर्स आ गया। और अभी आप देखें कि अभी भी इस टीम के अंदर जो है ना आपको बड़े अच्छे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो कि आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रबाडा देखें आप वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ टॉप पे गया, तो टॉप क्लास प्लेयर दे रहा है ये भी ना, अच्छी क्रिकेट भी खेल रहा है, बट अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं लेके गया। तो बड़ी मेरी इनके लिए दिल से है कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ एक तो बनती है, एक बनती है। इनसे भाई इस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ता है? जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि साउथ अफ्रीका ने अपने इस इवेंट में अभी तक एक मैच खेला है जो कि आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला। आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं मिल सकी बिकॉज बारिश होगी, आप गए ही नहीं, और अब आप एक ऐसी साइड के अगेंस्ट खेलें जो रैंकिंग में थोड़ी सी बेहतर है इंग्लैंड के खिलाफ, ऑल दो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि आपने भी टफ ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं खेला है? देखिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्राई नेशन पहले खेल रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से, तो मैं ये नहीं कह सकते कि जी प्रैक्टिस की कोई कमी है किसी को। ठीक है। और आज भी अगर वो मैच इंग्लैंड से खेलेंगे तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा प्रैक्टिस मैच होगा कि उनके नहीं, वो इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट प्रेशर आपको उस टाइम आता है। ये नहीं कि जी कोई तगड़ा बॉलर खेल रहा हो तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो एक दूसरा प्रेशर होता है, लेकिन असल प्रेशर रिज़ल्ट का होता है। क्योंकि जी अगर आप जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहा था कल ऑस्ट्रेलिया और उससे, क्योंकि जी जो हारेगा तो वो बाहर हो जाएगा, ये एक डिफरेंट प्रेशर है। तो ये खेलेंगे और इनको प्रैक्टिस मिल जाएगी और वो सारी चीज़ हो जाएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उससे पहले ये रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की जिस तरह सकलैन बात कर रहा है ना कि जी इनकी टीम में वर्ल्ड क्लास टीम होती है, और इस दफ़ा भी इनकी टीम बहुत बैलेंस टीम है और हर दफ़ा आती है, ये नहीं कि ये इस दफ़ा है, लेकिन इनको भी जो हमारा बैरियर है ना एक पाकिस्तान और इंडिया के वर्ल्ड कप में कि जी हम नहीं जीतते, तो इनका भी सिर्फ वाला बैरियर है। कोई वैसे प्लानिंग में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो किसी एक दिन अगर ये क्रॉस कर गए जो T20 वर्ल्ड कप में देख रहे थे कि जी क्लॉसन जिस तरह का खेल रहा था कि जी ये ऑलमोस्ट जीत गए थे जी बिल्कुल कि ख़त्म, तो वही एक चीज़ ने इनको पकड़ा, बस एक दफ़ा ये वाला स्टेप उठा गए ये, तो मेरे ख्याल में ये फिर इस टूर्नामेंट के लिए नहीं, ये आगे सारे टूर्नामेंटों के लिए ना ख़तरनाक टीम हो जाएगी यानी साउथ अफ्रीका। सकी भाई, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बारे में बात करना चाहूँगी यहाँ पे। आपको लगता है कि वो अपना टेम्पलेट चेंज करेंगे बेसबॉल का? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद हमें उसका कुछ असरात नहीं दिखे रिजल्ट पे। ठीक है, आपने क्रिकेट बदल दी, आपने जो है टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ऑल टुगेदर बदल के रख दिया है। वहाँ पे भी आप 6-7 के रन रेट से खेल रहे होते हैं, लेकिन उसका जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर फ़ायदा क्या है? देखें, इंग्लैंड जो है वो 4 साल का टेन्योर देता है अपने स्पोर्ट्स स्टाफ को, और जैसे 15 से 19 तक जो है ना ट्रेवर बेलिस था, तो मैं उस टेन्योर में मैं भी था, और ज़्यादातर हमारा फोकस वनडे था कि वर्ल्ड कप जीतने, क्योंकि उन्होंने कभी जीता नहीं हुआ था। तो पूरी अथॉरिटी थी और उसको कहा था कि तुमने जिस तरह टीम को ऑपरेट करना है, उसने कैप्टन को लेके आया, जिस अंदाज से क्रिकेट खेलनी इसी तरह इसको भी लेके आए। अच्छा, वो करते क्या हैं कि 4 साल के बाद वो सारे चेहरे चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि कोई नया चेहरा है, कोई नई फ़िलासफ़ी लेके आए और वो लड़कों को और स्पार्क करे, क्योंकि कुछ पुराने खिलाड़ी रहते हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं बीच में, वो आते भी 2-3-4 ही होते होंगे। तो उन पुरानों को जंप लगाने के लिए ना, जंप लीड लगाने के लिए नया चेहरा, नई फ़िलासफ़ी चाहिए होती है। तो वो, और वैसे भी बाहर ये असूल है। ट्रेवर बेलिस के साथ जब मैं था तो वर्ल्ड कप जीत गए, तो एक दिन हम खाने पे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा व्हाट्स योर फ्यूचर नाउ? कहता आई हैव टू मूव ऑन, 4 साल के से ज़्यादा मैं कहीं रहूँगा नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। और उसने सब कोचेज़ को कहा कि 4 साल का आप पूरा हार्ट एंड सोल डालो, पूरा काम करो अपनी फ़िलासफ़ी पे, तुम्हारी जो मेथडोलॉजी है उसके ऊपर जाओ, काम करो अपने अंदाज से, फिर उसके बाद आप किसी और को आने दो, क्योंकि लड़कों को भी किसी और नए चेहरे की ज़रूरत होती है। डे इन डे आउट आप बातें कर करके ना आपकी बातें भी बोरिंग लगनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे भी बोरिंग लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपने वापस आना है तो फिर उसमें भी कुछ 6, 8, 10 साल का गैप रख के फिर दोबारा आप आ सकते हो, बट वहाँ से मूव ऑन कर जाओ। तो ये बाहर सारे जितने भी कोचेज़ हैं वो इस तरह सोचते हैं। तो आई थिंक ये इंग्लैंड ने सोच लिया होगा
पीछे से इनकी सारी एवेल्यूएशन चल रही होगी, अब किसको लेके आना है, क्या फ़िलासफ़ी, कौन से चेहरे आएंगे, मेरा ख्याल है इसके ऊपर पीछे काम हो रहा होगा। ये नहीं कि सारे काम ये एक्सीडेंटली इमरजेंसी नहीं करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। हमारी तो ये- तरह सब फौरन चेंज नहीं होगा। हाँ, फ़ौरन चेंज नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर पीछे बैक एंड पे पूरा काम हो रहा होगा।